और रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के हित में 5 और 6 फरवरी यानी कि इन 2 दिनों पर फिर से धान खरीदी होगी। 3 श्रेणियों के किसानों को ये धान बिक्री का लाभ मिलेगा। 10 जनवरी के बाद टोकन आवेदन करने वाले किसान पात्र होंगे और सत्यापन पूरा ना हो पाने वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा, वो भी इन 2 दिनों में धान बेच पाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है 28, 29 और 30 जनवरी के टोकनधारियों की, वो भी अपने धान बेच सकेंगे। खरीद केंद्रों पर बारदाना और मजदूरों की व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत से किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए थे, उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था दी है। 5 और 6 फरवरी को प्रदेश में 2 दिन धान की खरीदी होगी। इसमें 3 कैटेगरीज के किसान अपने धान बेच पाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। आज सुप्रिया, 5 और 6 तारीख को यानी कि कल और परसों जो किसान छूट गए थे, जो अपना धान नहीं बेच पाए थे, उनको मौका मिलेगा। क्या तैयारियां की गई हैं, क्या और अपडेट इस खबर पर बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी की जो तारीख है वो 2 दिन के लिए बढ़ाई गई है। इस वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो वंचित किसान है वो चिन्हांकित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी समीक्षा की थी धान खरीदी की, और उन्होंने ये देखा कि जो किसान है वो धान नहीं बेच पाए हैं, और ऐसे चिन्हांकित किसानों के लिए 2 दिन के लिए धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी की शुरुआत होगी, और ऐसे किसान उसमें सम्मिलित होंगे जो 10 जनवरी के बाद उन्होंने पंजीयन कराया है। ऐसे किसान भी सम्मिलित होंगे जो 28, 29 और 30 जनवरी को अपना धान नहीं बेच पाए थे, और ऐसे किसान भी धान खरीदी में सम्मिलित होंगे जिनका पंजीयन नहीं हो पाया था सत्यापन में गड़बड़ी की वजह से, या फिर किसी तरह से अगर उनका पंजीयन नहीं हो पाया था तो ऐसे किसान भी इस धान खरीदी में भाग लेंगे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने ये जो निर्णय है वो लिया है कि सरकार एक एक दाना किसानों का जो धान है वो खरीदी करेगी। तो इस वजह से किसानों का जो धान है वो खरीदा जाएगा। 2 दिन के लिए जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, और कांग्रेस भी इस पर मांग कर रही थी कि धान खरीदी की जो तारीख है वो 15 दिन बढ़ाई जाए, लेकिन 15 दिन तो नहीं, लेकिन किसानों को 2 दिन के लिए समय मिला है कि 2 दिन के लिए जो धान खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही है कि इसकी उन्होंने समीक्षा की थी, और समीक्षा के बाद उन्होंने पाया कि काफ़ी किसान ऐसे हैं जो धान खरीदी से वंचित रह गए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, कुछ पंजीयन नहीं करा पाए थे, कुछ टोकन जो उनके पास था उसके बाद भी वो अपने धान नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे किसानों के लिए एक बड़ी राहत जो है वो इस बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और जो मजदूरों की बारदाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे वो सब कुछ चाक चौबंद हो गया है। बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी केंद्रों की अगर हम बात करें तो पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई है, इसलिए आज का समय जो है वो लिया गया है ताकि धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो कर सके। और उसके बाद 5 और 6 यानी कि कल और परसों किसान जो है अपना धान बेच पाएंगे। 2 दिनों के लिए उन्हें समय मिला है। जो किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं उनके लिए एक और मौका है ताकि उन्हें किसी भी तरह की जो निराशा है वो ना हो। और सरकार ने ये संकल्प लिया ही है कि किसानों का एक एक दाना धान वो खरीदेंगे। तो इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये निर्देश दिए हैं कि 2 दिनों तक के लिए धान खरीदी जो है वो फिर से शुरू की जाए। तो कल और परसों यानी कि 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो फिर से उसकी शुरुआत होने जा रही है, और जो वंचित किसान है वो धान खरीदी के जरिए लाभ ले सकेंगे। और धान खरीदी केंद्रों में बारदाना पर्याप्त हो इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी संबंधित तमाम सुचारू रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जाती है वो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। ठीक है सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।